जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा है, पिछले 5 सालों से राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। राजस्थान जो कांग्रेस सरकार में मैक्सिमम भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पेपर लीक हो, सड़क बननी हो, जल परियोजना हो, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। स्टूडेंट के साथ में जो बेरोजगार है, लाखों बेरोजगार है, हर बार पेपर लीक हुए हैं। 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण अभी सड़कें बनी, उनमें भ्रष्टाचार, जल परियोजना में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जब लोकर खोले तो लोकर में सोना निकला, करोड़ों रुपए कैश निकला। वो ऐसा तो आया नहीं। सेक्रेटरीट में जब मैंने अलमारियाँ खोली उसमें करोड़ों का कैश मिला, वो कहाँ से आया? कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मिनिस्टर हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनदूत न्यूज और मैं हूं आपके साथ पिंकी पांडे। दर्शकों, राजस्थान की चुनावी यात्रा में आज आखिरी दिन है और आज हम विद्याधर नगर में मौजूद हैं। एक बार आइए जनता से बात करते हैं कि क्या पिछले 3 बार की तरह इस बार भी भाजपा को ही लेके आने वाले हैं या फिर रुख किसी और की तरफ है। क्या नाम है भाई साहब? बाबूलाल है। अंकल जी, इस बार किसे देख रहे हैं सरकार में? हम बीजेपी को देख रहे हैं साहब। बीजेपी को क्यों देख रहे हैं? इनके कार्य बहुत अच्छे हैं और हमारे हिंदुत्व का मोदी जी का है ये। और कांग्रेस में गुंडागर्दी और बहन बेटियों की इज्जत सही नहीं है, रोडे सही नहीं है और बहुत पैसे खा रहे हैं। और ये बच्चों की परीक्षाएं हुई, 8-10 लाख बच्चों की जिंदगी खराब कर दी कांग्रेस ने। पेपर लीक बोलो, कांग्रेस ने बिल्कुल खराब कर दी। पेपर लीक हो गया या कुछ भी हो गया, ये गंदी सरकार है कांग्रेस। कांग्रेस तो कहते हैं एक बार फिर रिपीट करेगी यहाँ पे। कुछ भी नहीं करेगा। क्यों? एक कारण आप बताइए। एक किसानों का कर्ज माफ करा दिया 1 से 10 दिन में। हमने नहीं, ले मैं बुलाता हूँ भाई, बोल रहे जी। मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ, मैं कोई कार्यकर्ता नहीं हूँ। एक सीधी बात है कि हम हिंदू हैं, सनातनी हैं। बिल्कुल राइट बात। सनातनी है। अगर कोई हमारे पे आंच उठाएगा तो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आई विल डैमेज इट। कांग्रेस भी तो अब सनातन का जोरों से प्रचार कर रही है, बुलडोजर पे प्रचार कर रही है। आप राहुल गांधी वो जनेऊ पहनता है, ब्राह्मण है वो, ब्राह्मण कहते हैं। किसने? अच्छा आप मुझे देखिए मैं बताता हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मेरा बाप ब्राह्मण, मेरी माँ ब्राह्मण। राहुल गांधी के बाप का नाम बता दीजिए आप, मैं आपके इंटरव्यू खत्म कर। राजीव गांधी है ना? राजीव गांधी के बाप का नाम फिरोज शाह गांधी, फिरोज खान, सोनिया गांधी इटली जी। हम हैं हिंदू। अजय पारिक, दिया कुमारी या वट और सीताराम अग्रवाल, मैं नहीं किसी पक्ष में हूँ, मैं सनातनी हूँ। अब तो सोनिया गांधी भी राम को पूजने लग गई है। सब पूजेंगे, वोट चाहिए, वोट देखिए। जी जी जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, ये सोनिया गांधी जी वोट के लिए पूछती है और कांग्रेस सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। इसका कोई औचित्य और दायित्व नहीं है। हम हिंदू और हिंदू राष्ट्र के हिसाब से बात करते हैं और जो राम मंदिर बनेगा और पूरा पब्लिक राम मंदिर बन गया और 22 तारीख का उसका मूर्ति इस्तेमाल। जी भाई साहब क्या कह रहे हैं? ऐसा है, पिछले 5 सालों से राजस्थान में कांग्रेस सरकार है। राजस्थान जो कांग्रेस सरकार में मैक्सिमम भ्रष्टाचार हुआ है, चाहे पेपर लीक हो, सड़क बननी हो, जल परियोजना हो, हर जगह भ्रष्टाचार हुआ है। स्टूडेंट के साथ में जो बेरोजगार है, लाखों बेरोजगार है, हर बार पेपर लीक हुए हैं। 19 बार राजस्थान में पेपर लीक हो चुके हैं। भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण अभी सड़कें बनी, उनमें भ्रष्टाचार, जल परियोजना में करोड़ों रुपए भ्रष्टाचार। हमारे यहाँ जब लोकर खोले तो लोकर में सोना निकला, करोड़ों रुपए कैश निकला। वो ऐसा तो आया नहीं। सेक्रेटरीट में जब मैंने अलमारियाँ खोली उसमें करोड़ों का कैश मिला, वो कहाँ से आया? कहीं ना कहीं सरकार इसमें पूरी इन्वॉल्व है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे सीएम हो, चाहे डिप्टी सीएम हो, चाहे मिनिस्टर हो। वो जानवर है, वो बेवकूफ है, महामूर्ख है। सुनिए आप, पहले हमारी घर की माँ बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। राजस्थान की जनता आराम से बाहर काम करने नहीं जा सकती है। बीमा केवल ढकोसला है। बिल्कुल ढकोसला है। ये खाली जुमले की सरकार है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है कांग्रेस। और मैं अशोक गहलोत से एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम, वो हमेशा जब पिछली बार कांग्रेस सरकार आई तो अशोक जी ने कहा कि ये हमारी सोनिया जी के विचारों की जीत है। अब उससे पहले जब कांग्रेस हारी और आज हार रही है, जब वो कभी नहीं कहेगा, हाँ हार रही है, जब कभी नहीं कहेगा कि सोनिया जी के विचारों की हार है। उसका एक ही शब्द है, एक ही माता है, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। आओ सामने, वो
वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। आज अशोक गहलोत का सचिन, मैं देखिए किसी पार्टी से नहीं कह रहा, आदमी की क्वालिफिकेशन, बच्चियों की क्वालिफिकेशन, हमारे बच्चों को हम कर्जा लेके पढ़ाते हैं, वो बच्चे पेपर लीक में फेल हो जाते हैं, कर्जा चुकाते चुकाते मैडम बाल उड़ गए हमारे। कई ने आत्महत्या कर ली है, कई बच्चों यहाँ की विधानसभा है, आप जानो हमको सनातन की सरकार चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा चाहिए हमको मुफ्त की मलाइयाँ बांटने वाली सरकारें बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने आज तक सिर्फ मुफ्त की मलाइयाँ बांटी है और हमारे यहाँ पे इतने मंदिर टूटे हैं। अभी हवा महल से एक विधानसभा प्रत्याशी है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने मुद्दा उठाया था, कम से कम 200 मंदिरों को इन्होंने दबा दिया और एक सिंगल सरकार अल्पसंख्यकवादी सरकार बनाई। हमको सनातन की सरकार चाहिए, कट्टरवादी सरकार चाहिए जो हमारा भी उतना ही ख्याल रखे जितना वो दूसरे पक्ष का ख्याल रखती है। राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा, मतलब राजस्थान में बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जरूर चलेगा मैडम। राजस्थान में बुलडोजर चलेगा और जरूर चलेगा। कट्टरवादी सरकार बनेगी, सबके साथ न्याय होगा, पेपर लीक के हर व्यक्ति को सजा होगी और जो हॉस्पिटल में सर्विस करता है, 5 जो अमूमन बीमारियां आम आदमी के शरीर में मिलती है उनकी उन्होंने 25,000 30,000 की लिमिट कर रखी है। अच्छा। और उस 25 मतलब लाख, खांसी जुकाम के लिए 25,000। हाँ, और 25 लाख रुपए का जो बीमा बता रखा है इन लोगों ने, इन चोरों ने उसमें 100 बीमारियां कर रखी है। आप बताइए क्या 100 बीमारी एक आदमी के शरीर में हो सकती है? नहीं। आदमी 30,000 के लिए 300 चक्कर लगाता है, फिर कहता है 3 लाख जमा कराइए। किसानों यहाँ बोला हमने बिजली फ्री कर दी, अरे किसानों फ्री क्या कर दी, उनको बिजली मिल नहीं रही है। और 1 से 10 की गिनती में कर्जा भी माफ करा था। झूठ है, किसानों से पूछिए, ये महाभ्रष्ट सरकार है। और 1 से 10 की गिनती में कर्जा माफ हुआ? नहीं जी, कोई कर्जा माफ नहीं हुआ किसानों का। मैं खुद किसान हूँ, मेरा कोई कर्जा माफ नहीं हुआ है जब से कर्जा चला रहा है। और चिरंजीवी योजना में मेरी पोती अभी हॉस्पिटल में एडमिट थी तो बोला जी 4,000 रुपए रोज के ही मिलेंगे। 2.5 लाख रुपए हमने घर से दिए इलाज के लिए और चिरंजीवी योजना में खाली 45,000 रुपए मिले हैं। मतलब 25 लाख का जो है बीमा केवल ढकोसला है। ढकोसला है, बिल्कुल ढकोसला है। ये खाली जुमले की सरकार है, इनको सिर्फ पैसे से मतलब है कांग्रेसियों और को। मैं अशोक गहलोत से एक बात पूछना चाहता हूँ मैडम, वो हमेशा जब पिछली बार कांग्रेस सरकार आई तो अशोक जी ने कहा कि ये हमारी सोनिया जी के विचारों की जीत है। अब उससे पहले जब कांग्रेस हारी और आज हार रही है, जब वो कभी नहीं कहेगा, हाँ हार रही है, जब कभी नहीं कहेगा कि सोनिया जी के विचारों की हार है। उसका एक ही शब्द है, एक ही माता है, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। आओ सामने, वो सरकार निकम्मी है, सोनिया जिसकी मम्मी है। आज अशोक गहलोत का सचिन, मैं देखिए किसी पार्टी से नहीं कह रहा, आदमी की क्वालिफिकेशन, बच्चियों की क्वालिफिकेशन, हमारे बच्चों को हम कर्जा लेके पढ़ाते हैं, वो बच्चे पेपर लीक में फेल हो जाते हैं, कर्जा चुकाते चुकाते मैडम बाल उड़ गए हमारे। कई ने आत्महत्या कर ली है, कई बच्चों। यहाँ की विधानसभा है, आप जानो हमको सनातन की सरकार चाहिए, सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा चाहिए हमको मुफ्त की मलाइयाँ बांटने वाली सरकारें बिल्कुल नहीं चाहिए। उन्होंने आज तक सिर्फ मुफ्त की मलाइयाँ बांटी है और हमारे यहाँ पे इतने मंदिर टूटे हैं। अभी हवा महल से एक विधानसभा प्रत्याशी है बाल मुकुंदाचार्य, उन्होंने मुद्दा उठाया था, कम से कम 200 मंदिरों को इन्होंने दबा दिया और एक सिंगल सरकार अल्पसंख्यकवादी सरकार बनाई। हमको सनातन की सरकार चाहिए, कट्टरवादी सरकार चाहिए जो हमारा भी उतना ही ख्याल रखे जितना वो दूसरे पक्ष का ख्याल रखती है। राजस्थान में भी बुलडोजर चलेगा, मतलब राजस्थान में बुलडोजर चलेगा, बिल्कुल चलेगा, जरूर चलेगा मैडम। राजस्थान में बुलडोजर चलेगा और जरूर चलेगा। कट्टरवादी सरकार बनेगी, सबके साथ न्याय होगा, पेपर लीक के हर व्यक्ति को सजा होगी। और जो कन्हैया लाल हत्याकांड के आरोपी, हमारे यहाँ पे जयपुर बम ब्लास्ट हुआ था सन 2008 में, उसके आरोपियों को इन्होंने बरी करवा दिया। किस आधार पे बरी किया? यहाँ के जो APP PP है उन सब ने मिली भगत करके आतंकवादियों को बरी करा दिया। हम उसका कट्टर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं यहाँ पे सनातन की सरकार हो और वापस हम उसी मुद्दे पर चले। क्या सनातनी जाग चुके हैं? अब हिंदू जाग चुका है? हिंदू जाग चुका है, पूरे देश का हिंदू जाग चुका है। पूरे देश में मोदी सरकार है, यहाँ पे भी डबल इंजन की सरकार बनेगी, भाजपा सरकार बनेगी। राममय होने वाला है राजस्थान। बिल्कुल 100% मैडम, 100%। 100% सुपड़ा साहब कांग्रेस का राममय होगा, होगा जी। बुलडोजर चलेगा, चलेगा 200 में से मैं कम से कम 140 सीटों का दावा करते हैं। हम 140 सीटें जीतेंगे और यहाँ पे सनातन की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री बनाएंगे हम और बुलडोजर चलवाएंगे, ये पक्का है। कुमारी जी का बुलडोजर चलेगा। हाँ, देखिए ये बोल रहा है अशोक गहलोत कि हर
हर बुजुर्ग को देंगे। मुझे तो 5 साल हो गए चक्कर काटते, मुझे तो नहीं मिल रहा 1000 रुपया। इन्होंने सिर्फ मुफ्त की मलाइया बांटी। मतदान कितना रहने वाला है आपके? मतदान अब की बार विद्याधर नगर विधानसभा से हर बार 65-70% रहता है। इसकी बार हम कार्यकर्ता ये चाहते हैं या आम जनता ये चाहती है कम से कम 85% मतदान हो पूरे राजस्थान के अंदर। और पूरे बीजेपी के लिए कितना मतदान होगा? बीजेपी के प्रति 60% मतदान होगा। और हम जयपुर की बेटी है, जयपुर का सम्मान है, 1 लाख वोटों से जिताकर विधानसभा भेजेंगे। 1 लाख वोटों से जिताएंगे? 1 लाख वोटों से, लगभग 1 लाख वोटों से यहाँ से भाजपा लीड कर रही है। जयपुर की बेटी है। मतदाता बिकेंगे तो नहीं, एक दिन पहले नहीं है। ये जयपुर शहर का मतदाता है, ना कभी भविष्य में बिका ना बिकेगा। हम कट्टरवादी सरकार है। जय श्री राम। जय श्री राम। एक मार्मिक बात और कहना चाहूंगा, आम पब्लिक कोई रोड पे मर जाती है तो हमारे ये नेता है, जो कांग्रेस नेता है, ये डिक्लेयर करती है इसको 2 लाख देंगे, 5 लाख देंगे। मैं कहता हूँ एक एमएलए मर जाए मैं 10 लाख दूंगा मेरी तरफ से। कांग्रेसी मैं 10 लाख दूंगा अगर एक एमएलए कोई रोड पे मर जाए तो। कौन सा, किसका एमएलए, किसका? किसी का भी हो, ये कभी जनता की तरफ कांग्रेस ने सोचा ही नहीं। अभी 5 साल की बच्ची के साथ अभी 5 दिन पहले 5 दिन पहले एक लेडीज के साथ बलात्कार हुआ। इसने एफआईआर दर्ज करने के लिए थाने वालों ने मना कर दिया। हमारी बहन जी दिया कुमारी जी गई वहाँ एफआईआर लॉन्च करवाई, उनको गिरफ्तार करवाया, रातों रात गिरफ्तार करवाया उन्होंने। देखिए ये यहाँ पे विद्याधर नगर के लोग हैं और इनकी आपने बात सुनी है। परसों चुनाव होने वाले हैं और आज आपने इनकी राय जानी है कि किसकी तरफ इनका रुझान है। देखा जा रहा है कि एक तरफा रुझान देखने को मिल रहा है, मोदी मैजिक चल रहा है यहाँ पे। और आपकी अपनी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मतदान जरूर कीजिएगा, क्योंकि एक आपका वोट आपके 5 साल डिक्लेयर करता है कि कैसे अच्छे रहने वाले हैं, बुरे रहने वाले हैं। हॉलीडे समझ के अपने घर पे कुर्सी ना तोड़िएगा और सोइएगा मत। मतदान जरूर करिए और मतदान के द्वारा अपना भविष्य साकार बनाइए। बहुत बहुत शुक्रिया।